गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग आज के वचन में देखते हैं। और वचन में जाने से पहले एक बात है जिसके विषय में बात करना चाहेंगे कि हमारे जीवन में जब हम कुछ करते हैं, मनुष्य अगर अपने जीवन में कुछ करने की योजना बनाता है तो उसे निर्णय लेना पड़ता है उस कार्य को करने के लिए। तो निर्णय लेना यानी निश्चय का लेना ये बहुत ही अहम मुद्दा है। और अगर हमने निश्चय किया है तो फिर हम उस कार्य को करने के लिए प्रयास करते हैं। और अगर समस्या तकलीफ भी आती है तो भी हम निरंतर उसमें लगे रहते हैं, क्योंकि निश्चय के लिए ठान लिया है कि हमें ये करना ही करना है। तो भजन संहिता 17 में दाऊद बी पार्ट में कहता है कि मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से कोई अपराध की बात नहीं निकलेगी। दाऊद यहाँ पे लिखता है कि मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से कोई अपराध की बात नहीं निकलेगी। तो उसने निश्चय किया। दाऊद यहाँ पे लिख रहा है कि मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं सोच समझ के बात करूँगा। कुछ भी है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा, कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी बात मेरे मुंह से नहीं निकलेगी जो परमेश्वर की नज़र में बुरी हो या अच्छी ना हो, या फिर ऐसी हो जिसमें कि परमेश्वर की निंदा हो। तो दाऊद यहाँ पे निर्णय लेता है। तो निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। क्या हम अपने जीवन में कुछ निर्णय लेते हैं? क्या आप अपने जीवन में कुछ निर्णय लेते हैं? और वो निर्णय कैसे हैं ये भी ज़रूरी, ये भी देखना है। हाँ, क्योंकि अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि अच्छे निर्णय लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बुराई के लिए निर्णय लेते हैं। तो यदि हम निर्णय लें तो वो हमारे निर्णय किस तरीके के हों ये ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार निर्णय लेते हैं और जो चीज़ें परमेश्वर को भली लगती हैं, यदि हम उनके अनुसार अपने जीवन में निर्णय लेते हैं तो हमारे जीवन में जो परिणाम हैं वो अच्छे होंगे। अगर हम निर्णय लेते हैं कि हम परमेश्वर के साथ 1 या 2 घंटे समय बिताएंगे, यदि हम निर्णय लेते हैं कि आज हम परमेश्वर के वचन को जहाँ पढ़ रहे थे, जितना पढ़ रहे थे उससे डबल पढ़ेंगे, यदि हम निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के प्रेम को हम लोगों को बताएंगे, यदि हम निर्णय लेते हैं कि हम अपने जीवन से अपने जीवन में जो कुछ अभी तक हम बुराइयां कर रहे हैं, जिन बुराइयों को हम जानते हैं ना, तो यदि हम निर्णय लेते हैं कि उन बुराइयों से हम दूर होंगे, बुराइयों से दूर हटेंगे, तो फिर हमारे जीवन में ये चीज़ें दूर होंगी। और जो हमने निश्चय किया, जो हमने ठाना है, उस निश्चय के आधार पर हमारे जीवन में कई सारे परिणाम आएंगे। तो परमेश्वर के लिए निश्चय करना, ठान लेना बहुत ही हमारे लिए लाभदायक होता है। तो दाऊद ने कहा, ठाना कि वो बुराई नहीं करेगा, वो उसके मुँह से कोई बुरी बात नहीं निकलेगी। और हम देखते हैं कि मसीह यीशु के विषय में वचन लिखा है कि वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो पवित्र था, उसने बुराई के बदले बुराई नहीं की, परंतु बुराई के बदले भलाई की। ये उसने ठान लिया है। यीशु ने बोला कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। उसने अपने जीवन से हर चीज़ वो करके दिखा दी जो हमें और आपको आज करनी चाहिए, राइट। अगर देखेंगे पुराने नियम में कई सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की ओर चलने का निश्चय किया, निर्णय लिया, ठान लिया उन्होंने, और इसके लिए उन्होंने निश्चय किया और उस निश्चय पर वो बने भी रहे। उन्होंने जैसा निश्चय किया वैसा उन्होंने किया अपने जीवन में ना, वैसा उन्होंने लागू भी किया, अप्लाई भी किया। मूसा के विषय में हम सब जानते हैं। मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ पे बुलाया, वो गया, और बाइबल बताती है कि वो 40 दिन तक परमेश्वर के साथ रहा। क्यों? क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने बुलाया था। आप जानते होंगे कि जब मूसा गया था तो मूसा के साथ एक व्यक्ति और गया था, उसको परमेश्वर ने बुलाया नहीं था, परंतु उसको मूसा के साथ रहना अच्छा लगता था। परमेश्वर के बातें जो मूसा सुन के आता, जो करता था, अच्छा लगता था, उसको अच्छा लगता था परमेश्वर के फिलॉसफी। और वो व्यक्ति जब मूसा पहाड़ पे गया तो वो भी उसके साथ गया। वो अलग बात है कि वो बीच में रुक गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बीच में रुक गया, एक निश्चित दूरी पर रुक गया, परंतु मूसा जो है परमेश्वर के साथ फेलोशिप के लिए गया। और जब वो लौटा तो उसे रास्ते में वो मिला, और उस व्यक्ति का नाम
आपके जहन में आ गया होगा वो कौन है? यीशुआ, जोशुआ, यीशु वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के लिए हमेशा उत्साहित रहता था, इंकरेज मतलब अपने आप को तैयार रहता था, और हमेशा वो अपने अपना उसका जो अगुआ था मूसा, उसके आसपास ही रहता था। एक चीज़ है, पता क्या है, जब हम परमेश्वर में अवेलेबल रहते, उपस्थित रहते, तो फिर परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। मूसा के आसपास और बहुत सारे लोग थे, परंतु यीशु हमेशा उसके आसपास ही रहता था। आप देखोगे जब पहली लड़ाई हुई तो यीशु ने वो कहाँ कमान संभाली थी, उसने वो सेनापति की भूमिका निभाई। यीशु ने जब पहली लड़ाई इजरायलियों की, कहाँ पर, जब मिस्र से वापस आ रहे थे वहाँ पर, तो क्यों मूसा के साथ था, मूसा ने उसे बोला है सोचा, राइट। तो यहाँ पर वहाँ तो मूसा ने भेजा था लड़ाई के लिए, परंतु यहाँ पर जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो यीशु कूद गया। और इतना ही नहीं, आप देखोगे कि यीशु ने अपने जीवन में ये ठान लिया था कि वो हमेशा परमेश्वर के साथ रहेगा और परमेश्वर के कार्य के लिए आगे रहेगा। यीशु के किताब में आखिरी में जब इज़राइल आके बस जाता है कनान देश में, और उनको अपने अपने जगह स्थान मिल जाता है रहने के लिए, तो जोशुआ जो है अब अंतिम समय नहीं बोल सकते, परंतु आखिरी मोमेंट में वो सबको इकट्ठा करता है और उनको बोलता है कि तुम परमेश्वर यहोवा के पीछे चलो। क्यों? क्योंकि मैंने ठान लिया है, मैं तो उसी के पीछे चलूँगा। तो ठान लेना, निश्चय कर लेना। रानी एस्तर ने ठाना, जब मुर्दके के जीवन को खतरा था, और साथ ही साथ इससे ज़्यादा खतरा था जबकि हामान ने जब झूठा आरोप पत्र लगा करके और सारे यहूदियों को ख़त्म करने की योजना बनाई, उस समय एस्तर ने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, वो जीवित रहे या मरे, वो राजा के पास जाएगी। निश्चय किया, ठान लिया। हम जानते हैं कि जब हम निश्चय करते हैं तो फिर परिणाम उस आधार पर आते हैं जैसा हम निश्चय करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम किस चीज़ का निश्चय करें, राइट। तो आज के इस समय में हम निश्चय एक चीज़ ठान सकते हैं कि हम परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाएं और परमेश्वर में अपना समय परमेश्वर के साथ अपने फेलोशिप को बढ़ाने के लिए निश्चय करें। यीशु को किसी ने नहीं कहा, उसने खुद से निश्चय लिया, खुद से निर्णय लिया कि वो परमेश्वर के पीछे चलेगा। और हम जानते हैं, आप भी जानते हो कि मूसा के बाद परमेश्वर ने यीशु को ही अगुवाई करने का आदेश दिया, उसी को बुलाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देख रहा था कि मूसा इसे कहता नहीं है, फिर भी ये उसके साथ साथ रहता है, फिर भी उसके दिल में वो चाहत है, वो प्रेम है। तो जब हमारा निश्चय सही होता है तो हमारे जीवन के परिणाम भी अच्छे आते हैं। तो आज के इस समय में, इस दिन में हम निश्चय करें कि हम परमेश्वर के साथ और करीब जाएंगे और करीब जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर की ओर आगे बढ़ने का निश्चय करते हैं तो परमेश्वर, हम जानते हैं, वो विश्वास योग्य है और वो धर्मी भी है। पहला यूहन्ना 1:9 में कहता है कि यदि हम परमेश्वर के लिए निर्णय लें तो परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, तो हम निर्णय ले सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु आपके प्रेम और दया के लिए। परमेश्वर, हम आप में बढ़ने के लिए, आपके फेलोशिप में, आपके प्रेम को और जानने के लिए परमेश्वर हम निर्णय लें अपने जीवन में, अपने दैनिक रूटीन से प्रभु थोड़ा समय निकालें और थोड़ा ज़्यादा समय निकालें ताकि हम आपके साथ फेलोशिप कर सकें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष